द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य को और शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसके शून्यकों को ज्ञात करते हैं। fx बराबर हमारा दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 4। लिखेंगे शून्यकों के लिए हमें fx बराबर 0 रखना होता है। fx बराबर 0 जैसे ही रखेंगे तो हमें मिलेगा fx के लिए 0 कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4। जैसे ही ये आ जाएगा तो हम चाहे इस 0 को उधर साइड लिख सकते हैं, तो ये 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर जो यहाँ x नहीं होता है इस जगह पे और जहाँ पर x² होता है, यहाँ की संख्याओं को देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 3, तो इनका मल्टीप्लाई कराइए। पे 12 आना चाहिए और 4 है माइनस का तो कहें घटाने पर, और x के गुणे में लिखा 1 तो कहें घटाने पर आना चाहिए 1, तो वो संख्या कौन सी हैं? तो वो है 4 माइनस 3, 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा और गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 3x² माइनस 4 माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है अंदर जाएगा तो प्लस का 4 है तो माइनस से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही x भी दोनों जगह पहुंचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे माइनस का जब 4 से गुणा होगा प्लस के तो माइनस प्लस माइनस आएगा और x का गुणा होगा तो 4x आ जाएगा। ऐसे ही माइनस पहुंचेगा -3 के पास तो माइनस माइनस प्लस, और x का गुणा 3 से होगा 3x और -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x² और 4 इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा तो बचेगा 3x माइनस 4 और प्लस 3x माइनस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मिलेगा, तो प्लस का 1 कॉमन मिल गया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 का जो डिब्बा है यही कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4 ये कॉमन है तो जो बचेगा उसे एक ब्रैकेट में लिख दें x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का आ रहा है गुणा 0, इसका मतलब दो में से कम एक संख्या या फिर दोनों संख्याएं 0 हो सकती हैं, लेकिन हमें दोनों पर शक है इसलिए हम दोनों को एक एक करके 0 के बराबर हम रखेंगे और x के दो मान ज्ञात कर लेंगे, वही x के मान हमारे शून्य कहलाएंगे। तो चलिए रखते हैं। जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हमने किया तो 4 को उधर साइड भेज देते हैं, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 4 और x बराबर क्या आ जाएगा, 3 इधर गुणे में है तो उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, तो 4/3 x बराबर हमारा आ गया 4/3, एक शून्य आ गया है हमारा। इसी प्रकार से x प्लस 1 को भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर में रख लेते हैं। तो जब x प्लस 1 0 के बराबर में रखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1। तो अब हमारे दोनों शून्य आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बता देंगे कि ये बहुपद के शून्यक हैं। पहले ये लिख लेते हैं फिर सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो बहुपद के शून्यक, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक 4/3 और -1 है। अब करेंगे सत्यता की जांच। तो जो हमारे शून्यक आ चुके हैं इन्हीं में से हम किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। अपनी मर्जी से आप मान सकते हैं। माना अल्फा बराबर हमने 4/3 को मान लिया है और बीटा बराबर मान लेंगे -1। तो पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/3, और जब माइनस रखते हैं प्लस करेंगे वैसे, लेकिन माइनस का वैल्यू जब भी रखते तो ब्रैकेट में करके रखते, तो -1। तो ये क्या आ जाएगा 4/3, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 4/3 एलसीएम जहाँ पे लेंगे तो 4 - 3/3 आ जाएगा, तो ये इसको हल करेंगे तो आएगा 1/3। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह क्या है 4/3 और बीटा की जगह -1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4/3। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो अपने सूत्र विधि से ज्ञात करेंगे। अगर सेम आता है तो हम कहेंगे सत्य है, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगर नहीं आता है बराबर तो हम कहेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध असत्य है। चलिए कर लेते हैं। तो 3x² माइनस x माइनस 4 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर
तो ए बराबर कितना आया है हमारा 3, बी बराबर है -1 और सी बराबर हमारा -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे माइनस की जगह तो माइनस ही रख लेंगे, लेकिन b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है हमारी -1 और अपॉन में कितना है? तो a रखेंगे तो a की वैल्यू है 3। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया है 1/3 जो कि हमारे पहले अल्फा प्लस बीटा की आई थी। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? c/a फार्मूले से होता है। तो c की वैल्यू कितनी है? -4 और a की वैल्यू है 3। तो हमारा -4/3 वैल्यू आ गई, जो कि हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहले निकाली थी। तो दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए हम कहेंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्य हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।